Dear students of 5th class, this is our 55th video lecture of SST, and today in this video lecture we are going to discuss the 16th chapter of SST, and the name of the chapter is How the United Nations Works. इसे पिछले वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका बर्थ कैसे हुआ, और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वो कैसे काम करती है, उसके क्या क्या काम है, उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं और क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, वो किस तरह से काम करती है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर इन न्यूयॉर्क. यूनाइटेड नेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूएन. जो हेडक्वार्टर है इसका, जो मेन स्थान है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है. द यूएन हैज अ फ्लैग ऑफ इट्स ओन. इसका एक अपना झंडा भी है. इट कंसिस्ट ऑफ यूएन एम्बेलम. इसका एक यूएन का एक प्रतीक है उसपे, इन व्हाइट में अगेंस्ट अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड. और इसका बैकग्राउंड कैसा है? लाइट ब्लू कलर का. यू कैन सी हियर, दिस इज द फ्लैग ऑफ यूएन. ये इसका फ्लैग है, बैकग्राउंड इसका ब्लू है और यहाँ पर इसका ये एम्बेलम है, प्रतीक है यूएन का. द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन आर. जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो इन्होंने जिस लैंग्वेजेस में का ये प्रयोग करते हैं वो इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश एंड अरेबिक. ए स्पीच मे बी मेड इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस. इनमें से किसी लैंग्वेज में भी स्पीच वो दे सकते हैं. इट इज इंस्टेंटली ट्रांसलेटेड इनटू द अदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और ये उसी समय ही तुरंत ही ये जो दूसरी 5 लैंग्वेजेस है उसमें ये ट्रांसलेट कर दी जाती है. मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. मेन ऑर्गन्स, इसके क्या क्या ऑर्गन्स है, क्या क्या अंग है, इसके आगे कौन कौन से पार्ट्स हैं. टू कैरी आउट इट्स एम. इसके जो भी एम्स है, लक्ष्य हैं, उसको पूरा करने के लिए देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. First, the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice and Secretariat. इसके 6 organs हैं. First, we will discuss about the General Assembly. It is the main organ of the United Nations. ये उसका main organ है, part है, where all the members nations are represented. जहां पर सभी नेशंस के जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी हर एक कंट्री से हर एक मेंबर का एक व्यक्ति वहां जाता है और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. ऑफ ऑल द कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ द यूएन मीट एट जनरल असेंबली इन सितंबर एट द यूएन. यूएन में सितंबर में एक जनरल असेंबली होती है. वो वहां पर जाके हर एक कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके मिलता है हेडक्वार्टर्स में. हियर दे डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटल द डिस्प्यूट्स पीसफुली. वो क्या करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है संसार की उनको डिस्कस करते हैं और जो झगड़े हैं उनको सेटल करते हैं शांति से, थ्रू डिस्कशन से. इन ऑर्डर टू कम टू ए सेटलमेंट. और सेटलमेंट करने के लिए, उसको जो भी झगड़ा हो उसको ठीक करने के लिए द यूएन पुट्स द मैटर टू वोट. तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है? वोट करवाता है. ईच कंट्री इन द यूएन वेदर बिग और स्मॉल, रिच और पुअर. हर एक कंट्री यूएन की जो मेंबर है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, अमीर है, गरीब है, हैज 1 वोट. उसका 1 वोट होता है. इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कैन बी टेकन ओनली बाय अ 2/3 मेजोरिटी. वो 2/3 मेजोरिटी से ही लिए जा सकते हैं. जब कोई भी डिसीजन लेना हो, जो वोट डलेंगे, अगर 2/3 वोट उसके फेवर में है तभी जाकर कोई डिसीजन लिया जा सकता है. एवरी ईयर, हर साल, द जनरल असेंबली चूजेज 1 पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली. हर साल जो जनरल असेंबली है 1 पर्सन चुनती है उसके प्रेसिडेंट के लिए, जो असेंबली का प्रेसिडेंट होता है. ये है जनरल असेंबली. ये है मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन असेंबली. ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित. सेकेंड इसका ऑर्गन क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल. इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इट हैज 15 मेंबर्स. इसके 15 मेंबर्स हैं. आउट ऑफ देम, जिसमें से 15 में से 5 आर परमानेंट मेंबर्स. जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये सभी क्या है? उसके परमानेंट मेंबर्स हैं. द 10 इलेक्टेड मेंबर्स आर
इलेक्टेड फॉर 2 years, और जो 10 बच जाते हैं, 5 तो परमानेंट्स है और जो 10 बच जाते हैं वो हर 2 साल में चुने जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? शांति बनाए रखना पूरे संसार में। इट ट्राइज टू हेल्प द कंट्रीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर एंड प्रिवेंट वार। ये क्या करती है? सभी कंट्रीज के बीच में ये कोशिश करती है कि जो भी झगड़े हैं उनको ठीक किया जाए शांतिपूर्ण तरीके से, और जो वार है, जो युद्ध है, उनको रोका जाए। व्हेन ए कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है, द यूनाइटेड नेशन सेंड्स अ पीस कीपिंग फोर्स। वो शांति के लिए वो फोर्स भेजती है, सेना भेजती है शांति बनाए रखने के लिए, टू पुट डाउन द अटैक, ताकि वो अटैक को खत्म कर सके। The Security Council can take important decisions only if 9 of its members, including all the 5 permanent members, agree to it. ये इम्पोर्टेंट डिसीजन कब ले सकती है? जब इसके 5 परमानेंट मेंबर और जो 4 जो हर 2 साल बाद चुने जाते हैं वो उस डिसीजन के फेवर में हो, तब जाके ये कोई डिसीजन ले सकते हैं। इफ एनी परमानेंट मेंबर डज नॉट एग्री टू एन एक्शन, अगर कोई भी परमानेंट मेंबर जो उस एक्शन के लिए एग्री नहीं है, इट कैन यूज इट्स वीटो पावर, वो अपनी वीटो पावर का यूज कर सकता है। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर दैट इज द पावर टू से नो, नो कहने का अधिकार। Thus, each permanent member is said to have the veto power, और हर एक परमानेंट मेंबर, जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, और हर एक के पास वीटो पावर है। थर्ड ऑर्गन क्या है? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द काउंसिल वर्क्स टू मेक लाइफ बेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो काउंसिल है काम करती है पूरे संसार में लोगों का जीवन अच्छा बनाने के लिए। इट हेल्प्स द पुअर, ये गरीबों की हेल्प करती है, एंड द सिक पीपल, बीमार लोगों की। इट सेंड्स फूड, ये फूड भेजती है, क्लॉथ्स भेजती है, मेडिसिन भेजती है, एंड अदर एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल मतलब जरूरी सामान भेजती है, टू द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज। जो प्राकृतिक विपदाएं आई हैं उससे जो इफेक्ट हो चुके हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंच सके, ये उन सभी लोगों की हेल्प करती है। 4. द ट्रस्टीशिप काउंसिल। दिस काउंसिल लुक्स आफ्टर द ट्रस्ट टेरिटरीज। ये जो काउंसिल है, जो भी ट्रस्ट टेरिटरीज होती हैं उसकी लुक आफ्टर करती है, ध्यान करती है। ट्रस्ट टेरिटरीज क्या होती हैं? द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो क्षेत्र संसार के, विच आर, जो हैं या थे, अंडर द फॉरेन रूल, जो फॉरेन रूल के अंडर थे, एंड आर नाउ कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और अब वो इंडिपेंडेंट नेशन है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप पर आधारित है। पहले वो किसी और पर आधारित थे, निर्भर थे, अब वो आत्मनिर्भर हैं। दैट आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। जैसे काफी साल पहले इंडिया भी था, फॉरेन रूल के ही अंडर था, इंडिया पर मतलब विदेशियों का अधिकार था। तो ऐसे ही देश जो अभी हैं, फिलहाल भी हैं और थे, और जो इस यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये उनकी देखभाल करती है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द मेन एम ऑफ दिस कोर्ट इज टू फाइंड द पीसफुल सेटलमेंट टू ए डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो डिफरेंट कंट्रीज होती है उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा होता है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से वो सेटलमेंट करती है इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अकॉर्डिंग। द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस कोर्ट आर हेग, नीदरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में, हेग में। 6. द सेक्रेटेरिएट। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट तैयार करना है, कीप रिकॉर्ड्स रखना है, एंड टेक एक्शंस ऑन द डिसीजंस ऑफ अदर यूएन बॉडीज। और जो दूसरी यूएन बॉडीज हैं और उनके लिए एक्शन लेना है डिसीजन के लिए। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो इसका हेड होता है इस सेक्रेटेरिएट का। मिस्टर एंटोनियो गटरस ऑफ पुर्तगाल का है, इज द प्रेजेंट, अभी आजकल का सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। सो हमने पढ़ा कि मेन ऑर्गन्स कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो 6 हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। ये क्या है? मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब आगे हम स्टडी करेंगे
एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की क्या एजेंसीज हैं, क्या डिपार्टमेंट है जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं। ये तो उसके एम थे यूनाइटेड नेशन के। अब यूनाइटेड नेशन की क्या ड्यूटीज हैं, उसको पूरा करने के लिए वो किस डिपार्टमेंट को क्या क्या काम देती है। द यूएन हैज मैनी ड्यूटीज, मैनी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, उसके बहुत सारे काम होते हैं टू परफॉर्म करने के लिए। फॉर डिस्चार्जिंग इज वेरियस ड्यूटीज, अपनी बहुत सारी ड्यूटीज को देने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब उसको काम में लाने के लिए, इट हैज मैनी एजेंसीज, उसकी बहुत सारी एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, संस्थाएं हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज आर एज फॉलो, और इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको कहते हैं यूनिसेफ। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मेन काम क्या है, जो पूरे संसार में जो भी बच्चे हैं उनको इम्प्रूव करना, उनकी कंडीशन को ठीक करना। इट हेल्प्स मिलियंस ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन, इन्होंने लाखों माओं की, बच्चों की इन पुअर कंट्री, जो गरीब देश थे उनमें हेल्प की है बाय गिविंग देम, कैसे, मेडिसिन देकर और फूड देकर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिजीजेस, ये बीमारियों को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द यूनिसेफ इज हेल्पिंग इन कंडक्टिंग प्रोग्राम्स। जो यूनिसेफ है ये प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। कौन से प्रोग्राम्स है, लाइक आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी आप सबने सुना होगा, फॉर द डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। वो एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ के बच्चों के लिए काम करती है आंगनवाड़ी। और ये यूनिसेफ इसको कंडक्ट इन प्रोग्राम्स को चलाती है। हैव यू सीन द यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स, डायरीज एंड कैलेंडर्स, के आपने देखे हैं। दे आर सोल्ड टू रेज मनी फॉर द फंड, और ये सोल्ड किए जाते हैं मनी रेज इकट्ठा करने के लिए। पुअर कंट्रीज हैव ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम द यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड, जो गरीब देश है उनको इनके यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड से बहुत फायदा हुआ है। आपने टीवी में एड भी देखी होगी कि कोई भी एड आती है तो उसमें, कोई भी ब्रांड की एड आती है तो उसमें लिखा होता है इसका कुछ % जो है वो बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगा। तो ये वही ऐसे ही वो बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए काम करती है, उनकी हेल्थ के लिए यूनिसेफ। बी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इसके बारे में तो आप सबने जरूर सुना होगा, WHO के बारे में। इट हेल्प्स द कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विसेज, वो कंट्रीज की हेल्प करती है उनकी हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने में, सुधारने में। इट्स मेन एम इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, बीमारियों की रोकथाम। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हेल्थ फॉर ऑल इज द गोल ऑफ द WHO का गोल क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। द WHO ऑर्गेनाइजेस कैंपेन्स अगेंस्ट डिजीजेस, ये कैंपेन चलाती है बीमारियों के खिलाफ, लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। इट हेल्प्स टू कंट्रोल डिजीजेस दैट कैन नॉट बी टोटली वाइप्ड आउट, ये उन डिजीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है जो पूरी तरह से हटाई नहीं जा सकती। इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इरेडिकेट डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द अर्थ, इन्होंने बहुत योगदान दिया है वो कौन सी बीमारी को खत्म करने में, स्मॉल पॉक्स इस अर्थ से। थर्ड क्या है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। द मेन एम ऑफ यूनेस्को इज टू स्प्रेड नॉलेज सो दैट पीपल मे लिव इन बेटर कंडीशन, इसका मेन एम क्या है, लोगों का ज्ञान बढ़ाना, लोगों को ज्ञान का विस्तार करना ताकि जो लोग अच्छी कंडीशन में रह सके। इट हैज हेल्प टू इम्प्रूव एंड एक्सपेंड द अडल्ट एंड वुमेन्स एजुकेशन, इन्होंने बड़े बच्चों और वुमेन की एजुकेशन को इम्प्रूव करने में और बढ़ाने में बहुत योगदान किया है। इट ऑल्सो ट्राइज टू प्रमोट साइंटिफिक एजुकेशन, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक जो पढ़ाई है उसको भी प्रमोट करने में हेल्प करते हैं इन द बैकवर्ड कंट्रीज, जो पिछड़े हुए देश हैं। इट गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस, ये एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं एंड ट्रेनिंग भी देते हैं टू द नेशंस, कंट्रीज को, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट, जो कला है उसको प्रिजर्व करने में, सुरक्षित करने में, आर्किटेक्चर एंड मोन्यूमेंट्स, इमारतें, आर्किटेक्चर होता है जो भी पुरानी चीजें होती हैं उनको।
दैट आर द सिंबल्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। जो किसका सिंबल है, जो किसका प्रतीक है, वर्ल्ड हेरिटेज का, जो विश्व धरोहर का प्रतीक है, उनको ये संभालने में, प्रिजर्व करने में, उनकी रक्षा करने में और उनको कैसे ठीक किया जाए, ये क्या करते हैं, ये उनको एडवाइस देते हैं, देशों को ट्रेनिंग देते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इट्स एम टू हेल्प कंट्रीज टू इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्शन। कैसे फूड की प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाया जाए, ये उनकी हेल्प करती है कंट्रीज की। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स हेल्प कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर मेथड्स ऑफ फार्मिंग। जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कंट्रीज की हेल्प करते हैं, जो भी वो मेथड यूज करते हैं फार्मिंग, खेती में, उसको इम्प्रूव करने में, सुधारने में। टू फाइट डिजीजेस दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और उन बीमारियों से लड़ने में जो फसलें को खराब करती हैं, उन बीमारियों से लड़ने में भी वो उनको क्या करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। एंड टू ओवरकम द सॉइल इरोजन, और जो सॉइल इरोजन होता है उससे उभरने में भी वो हमारी हेल्प करते हैं, पुअर कंट्रीज की और दूसरी कंट्रीज की वो हेल्प करते हैं। सॉइल इरोजन होता है जो हेल्दी सॉइल होती है उसका लॉस हो जाना। दे डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ सीड्स, वो नई वैरायटीज के बीज, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, मतलब उनको डेवलप करते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाने में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स द कंट्रीज इन इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पुअर। ये मजदूरों के लिए काम करती है, जो भी वर्क करते हैं, काम करते हैं ऐसी कंडीशंस में, ये उन कंट्रीज की हेल्प करती है इम्प्रूव करने में, सुधारने में उन लोगों को। इट्स एम टू सॉल्व द डिस्प्यूट, इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, झगड़े को खत्म करना, जो किसके बीच में होता है, काम करने वाले लोगों और एम्प्लॉयज या फिर सरकार के बीच में जो भी झगड़ा होता है उसको ठीक करना, सॉल्व करना, ये उसका मेन एम होता है। तो अब हमने क्या पढ़े थे, उसके एजेंसीज पढ़ी थी हमने UN की। तो फर्स्ट एजेंसी क्या थी, यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, C क्या थी, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ क्या थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। So students, the rest of the chapter we will discuss tomorrow, and for today what is your homework? Your homework is you will read this chapter very carefully again at home and try to understand the agencies and main organs of the United Nations. Thank you.